हाय गाइस, मैं मोहम्मद सलमान एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS लाइव में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए MS लाइव सब्सक्राइब करना। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी ऑटो चलाकर अपनी घर और अपने बच्चे को पढ़ाया करते थे। इनके घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाती है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त, इस स्टूडेंट का एक छोटा भाई था जिसे बहुत बड़ी बीमारी हो गया था और उसे दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन दोस्त, दुख की बात तो ये है कि वहाँ के डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक माँ अपने बेटे और एक बहन अपना छोटा भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्त, एक माँ अपने बेटे को इतनी छोटी सी उम्र में खो देना कितना पेनफुल होता है, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। दोस्त, इनकी माँ बहुत रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और साथ में इनकी बेटी भी रो रही थी। इनकी माँ अपने बेटी से रोते हुए कहती है कि बेटी, आज मैं जिस डॉक्टर की लापरवाही के चलते हमने अपना बेटा और तुमने अपने प्यारे भाई को खो दिया है ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई माँ अपने बेटे को दोबारा इस तरह से खोए। सो इसलिए बेटी, मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर तुम एक अच्छा डॉक्टर बनो, ताकि कोई माँ अपने बच्चे को दोबारा एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते ना खोए। दोस्त, इतना बात सुनकर वो लड़की बहुत रोने लगी और कहती है कि माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके सपने को ज़रूर पूरा करूँगी, क्योंकि मैंने भी एक प्यारा सा भाई को खोई है। लेकिन दोस्त, इस लड़की को डॉक्टर कैसे बना जाता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं था। इसे बस इतना ही पता था कि 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसे क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बन जाता है। ये लड़की फिर 12th के बाद नीट की तैयारी के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर ली और वो मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगी। उसके बाद साल के अंत में नीट का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस लड़की का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। दोस्त, उसके बाद ये लड़की बिल्कुल टूट गई थी। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अब क्या करूं। इसका मन तो कर रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर इस लड़की को अपनी माँ के सपने और भाई का याद आता था और किसी तरह हिम्मत करके ये लड़की फिर से तैयारी करने का सोच ली। लेकिन इस बार कोचिंग ना करने की भी सोच ली थी, क्योंकि इसके पास दोबारा कोचिंग करने के लिए उतने पैसे नहीं थे। इसने YouTube और बुक्स के माध्यम से अपनी तैयारी को कंप्लीट की। उसके बाद ये लड़की फिर से एग्ज़ाम देती है और वो कहता है ना कि कभी कभी किस्मत भी ऐसा धोखा देता है कि वो जिंदगी भर याद रहता है। इस लड़की को दूसरे अटेम्प्ट में भी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानी और तीसरा अटेम्प्ट दी और तीसरे अटेम्प्ट में भी इसका रिजल्ट नहीं हुआ। ये लड़की फिर से नहीं हार मानी और चौथे अटेम्प्ट दी और चौथे अटेम्प्ट में भी इस लड़की का रिजल्ट नहीं हुआ। दोस्त, लगातार 4 बार असफलताओं का सामना करने से ये लड़की इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गई थी। दोस्त, दिवाली के दिन सभी लोग पटाखे जलाकर खुशियां मना रही थी और ये लड़की उस दिन आंसुओं से खुशियां मना रही थी। इन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शायद मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। आखिर मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई है जिससे मैं अपनी माँ के आंसू का कर्ज नहीं चुका पा रही हूँ। दोस्त, ये लड़की इतनी बार हार चुकी थी कि अब इनकी माँ भी अपने बेटे को याद करके रोने लगी थी, क्योंकि यार कहीं न कहीं इनकी माँ को एक बात तो खलता ही था कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही खोया है, वरना आज मेरा बेटा मेरे सामने होता। दोस्त, फिर वो लड़की खुद को समझाई और अपने आप से सवाल करने लगी कि अगर मैं अपनी माँ की एक इच्छा को पूरा नहीं कर पाई तो मैं बेटी किस काम की, जिसकी कमी के कारण मैंने अपने भाई और मेरी माँ अपना लाडला बेटा को खो दिया और मैं उस कमी को पूरा नहीं कर पाई तो मैं किस काम की। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद है कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी और मैं कैसे हार मान लूंगी यार।
मुझे वो दिन भी याद है जब भाई इस दुनिया को छोड़कर गया था, तो मेरी माँ कैसे रो रो कर एक उम्मीद के साथ बोलती थी कि बेटी तुम्हें अपनी माँ के आंसू का कर्ज एक डॉक्टर बन के पूरा करना है। और मैं सिर्फ 4 बार ही फेल होके अपनी माँ की उस उम्मीद को कैसे खोने दूं यार। अरे मैं अपनी माँ के आंसू को पोंछने के लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी। आई एम रेडी फॉर डैट, आई एम रेडी फॉर डैट। दोस्त इसके बाद ये लड़की फिर से अपनी नीट की तैयारी के यथा समुद्र में कूद जाती है और इस तैयारी के दौरान एक अच्छा गाइड मिल सके उसके लिए इसने फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैच अपनी ट्यूशन फी से ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद ये लड़की इतनी मेहनत करने लगी कि इसे नीट के सिवाय और कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोस्तों पढ़ाई करते समय जब भी नींद आती थी ना, तो उसके आंखों के सामने अपने भाई का चेहरा और अपनी माँ की उम्मीद दिखाई देता था। और फिर ये लड़की अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपनी हाथों में लिखा किस्मत की लकीर को बदल डाली। जी हाँ, ये लड़की अपनी 5वीं अटेम्प्ट में 635 अंक लाके नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर ली। और फिर ये लड़की कहने लगी कि ए मेरे किस्मत, तू कितना भी कोशिश कर लिया मुझे हराने की, लेकिन तुझे नहीं पता है कि एक माँ के आंसू में कितना ताकत होता है, कि वो तेरी किस्मत में लिखा लकीर को भी बदल सकती है। तो दोस्त इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी आप किस्मत के भरोसे मत बैठा कीजिए, क्या पता किस्मत भी आपके भरोसे बैठा हो। तो दोस्त ये स्टोरी स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि एक रियल घटना है जिनका नाम है रूबी कुमारी, जो कि दिल्ली NCR से बिलोंग करती है। तो ये स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड मैंने तैयार किया है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो दोस्त आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए